जय श्री कृष्ण दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। आशा आप सभी कुशल मंगल होंगे। ईश्वर से यही कामना है कि आप हमेशा खुश रहे, सुखी रहे। दोस्तों इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसका शीर्षक था कि शादी या बर्बादी। हमेशा क्या होता है कि भाई जीवन में हर कोई शादी करना चाहता है और शादी करने के बाद में वो अपना जीवन खुशी से और सुखपूर्वक जीना चाहता है। दोस्तों, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सभी की ख्वाहिशें होती है कि हमारा जीवन सुखमय बीते। विशेष करके मैरिज होने के बाद में, चाहे वो अरेंज मैरिज हो या लव मैरिज हो, वो हमेशा सक्सेस रहे और जीवन भर एक दूसरे के प्रति वो वफादार रहे और एक दूसरे के सुख दुख में वो संग रहे। मतलब एक दूसरे की हेल्पफुल नेचर रखते हुए वो अपना जीवन व्यतीत करे। ये हर लड़के और लड़की की ख्वाहिश होती है। लेकिन कई बार ऐसे दुर्योग, ऐसा बैड लक देखने में आता है कि शादी के पहले, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, मैरिज के पहले जो प्रेम होता है, जो अनुराग होता है, जो समर्पण होता है, एक दूसरे के प्रति जो झुकाव होता है, मोस्टली ऐसे मतलब कि आगे भी सक्सेस रहते ही है, उसमें कोई बिखराव नहीं आता है। लेकिन कुछ केस ऐसे भी होते हैं लाइफ में जो हम अपने समाज में रहते हुए हम देखते हैं। हम सोसाइटी में ऐसे कई एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं जो हम अक्सर सोचने पे मजबूर होते हैं कि भाई एक जोड़ा जो कुछ समय पूर्व बहुत ही धूमधाम से अपना नया जीवन शुरू किया था, लेकिन कुछ काल बाद में ही उनमें इतने डिफरेंसेस हो जाते हैं या उनके आपस में विचार नहीं मिलते। उस कारण से वो जो शादी जो धूमधाम से वो प्रेम पूर्वक जो की गई थी, वो अक्सर दुश्मनी में बदल जाती है, मतभेदों में बदल जाती है और यहाँ तक कि वो मारपीट में बदल जाती है और समाज में बदनामी अलग से होती है और आखिर में जाके वो डाइवोर्स तक मामला पहुंच जाता है। कई बार कोर्ट कचहरियों में मामला पहुंच जाता है, फिर वो लंबे समय तक उससे कोर्ट कचहरी के जंजाल में फंस कर अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो। तो दोस्तों, ये क्या कारण होते हैं? उसमें कुछ दो तीन चीज़ें होती है मूल रूप से। ये सामने जो कुंडली लगी हुई है, ये कुंडली मैं इसीलिए डाल रहा हूँ कि ये कुंडली आप अपनी जो जन्म कुंडली है, आजकल हर कोई अपनी जन्म कुंडली बनवाता ही है, तो आपकी कुंडली और ये जो सामने जो मैं कुंडली डाल रहा हूँ, इस कुंडली के बारे में मैं कुछ आपको आगे थोड़ा विस्तार से मैं बताने वाला हूँ कि कहीं आपकी कुंडली में ऐसा योग तो नहीं है। यदि ऐसा योग है तो आपको कुछ सावधान होकर आगे जो भी आपको रिलेशन, चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, जो भी आप रिलेशन बनाना चाहते हो या जिसके साथ भी आप मैरिज करना चाहते हो, चाहे वो अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, तो उसमें थोड़ा आपको ध्यान देकर यदि आप आगे बढ़ेंगे तो आपके लिए बहुत ही, आपकी जो लाइफ है वो आपकी सुखपूर्वक बीतेगी। और कई बार क्या होता है कि अब शादी से पहले हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि आपस में बहुत प्रेम होता है, अनुराग होता है, एक दूसरे के प्रति भरोसा भी होता है, विश्वास भी होता है, तो हम ये सब चीज़ें हम देख नहीं पाते हैं। लेकिन अक्सर शादी के बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आती है। एक्चुअली होता क्या है कि शादी के पहले मान लीजिए कोई, हम अरेंज मैरिज करने जाते हैं, हम कुंडलियाँ नहीं मिलाते हैं, दो परिवार में आपस में बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है। कई बार क्या होता है, मित्रताएँ जो आपस में मित्रताएँ होती है वो रिलेशन में बदल जाती है। और जो प्रेम विवाह भी जो होते हैं वो क्या होते हैं, लड़का और लड़की जब शादी से पहले मिलते हैं, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्शन के कारण में लव तो हो जाता है, और फिर वो शादी के पहले तो वो लव खूब चलता है, वो परवान चढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही मैरिज हुई, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, उसके बाद में क्या होता है, वो जो अट्रैक्शन होता है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है। वो जो जिज्ञासा होती है प्रेम के बारे में वो ख़त्म हो जाती है।
वो प्रेम वाली भावना धीरे 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 वो ख़त्म होना शुरू हो जाती है। फिर जब जीवन की कड़वी हकीकतें हमारे सामने आती है, जीवन की जो सच्चाई हमारे सामने आती है, तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे में कुछ न कुछ कमियां हमें नज़र आनी शुरू हो जाती है। चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, वो एक दूसरे को हमेशा फिर ऐसा महसूस करने लग जाते हैं भाई जैसे मान लो उनके साथ कोई धोखा हुआ हो। तो आगे चलकर फिर जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो आगे चलकर फिर वो मामला धीरे 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 वो ख़राब होना शुरू हो जाता है और फिर वो यहाँ तक बढ़ जाता है कि भाई वो संबंध विच्छेद हो जाते हैं, डाइवोर्स हो जाता है, समाज में बदनामी अलग से होती है, या कुछ मजबूरियाँ यदि होती है, हम संबंध विच्छेद तक नहीं जाते, डाइवोर्स तक नहीं जाते। कई प्रकार क्या होता है कि सामाजिक जो हमारे ऊपर प्रेशर होता है, सोसाइटी का प्रेशर होता है दो परिवारों के आपस में, तो वहाँ तक माहौल मतलब कि नहीं बिगड़ता है। दो परिवार नहीं चाहते भाई इनके आपस में डाइवोर्स हो, लेकिन फिर क्या होता है कि वो घुट के अंदर ही अंदर मतलब कि वो या तो कॉम्प्रोमाइज़ होकर चलना पड़ता है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करके आपस में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में से किसी एक को अपना मन मारकर वो जीवन उसके साथ व्यतीत करना पड़ता है। फिर जैसे वो खूंटे पे बंधा हुआ एक जानवर होता है ना, उसी तरह वो मजबूरी में फिर वो ज़िंदगी, वो जो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, वो खूंटे से बंधे हुए जानवर की तरह वो ज़िंदगी बन जाती है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें हैं। तो मेरा तो निवेदन ये है कि मैं सबको एक सजेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया आप अपनी लव मैरिज करने जा रहे हैं या अरेंज मैरिज करने जा रहे हैं, उसके पहले कृपया यदि लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों आपस में एक दूसरे के प्रति एडजस्टमेंट यदि समझना चाहते हैं, एक दूसरे के प्रति आप अच्छी भावना रखना चाहते हैं, तो उसके पहले कुछ चीज़ें आप, यदि ज्योतिष में आपका भरोसा है तो कुछ चीज़ें आप उसको देख लें, तो आगे चलकर आपकी लाइफ में इस तरह का कोई भी बिखराव नहीं होगा। मैं आपको नहीं कहता हूँ कि आप चीज़ को माने, वो आपके ऊपर है, मेरी ओर से कोई मतलब ऐसा प्रेशर नहीं है। लेकिन अक्सर मेरी आज 65 ईयर्स की एज है, मैंने मेरी ज़िंदगी में पिछले 40 वर्षों में ज्योतिष के दृष्टिकोण से मैंने कई ऐसे मामले देखे हैं जो शादी के पहले बहुत ही अच्छे और राजी खुशी और सुखपूर्वक जो रिलेशन बने थे, वो आगे चलकर कई बार बहुत ही भयंकर कठिनाइयों में उलझ जाते हैं। नहीं चाहता हूँ मैं कि भाई आप लोगों के साथ में ऐसा कभी कुछ हो। ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप हमेशा आपकी जो मैरिज लाइफ है वो सुखपूर्वक और खुशपूर्वक व्यतीत हो दोस्तों। तो अभी मैं जो सामने जो कुंडली है उसके बारे में कुछ आपको बता रहा हूँ, थोड़ा आप उसको समझ लेंगे तो आपके काम आएगी। सबसे पहले तो आप अपनी जो जन्म कुंडली है उसको निकाल लेवे, ये जो सामने जो कुंडली इसका स्क्रीनशॉट ले लेवे, फिर शांति से जो जो चीज़ इसमें लिखी हुई है उस पर आप गौर करेंगे कि वैसा सेम टू सेम आपकी कुंडली में है या नहीं है। यदि वैसा है तो आपको थोड़ा सा जिसके साथ भी आप मैरिज करने जा रहे हैं उसके सामने वाली की कुंडली से थोड़ा उसको मैच कर लें, मैच मेकिंग कर लें, तो आपके लिए ठीक रहेगा। और ऐसा जो सामने जो मैं बता रहा हूँ वैसा नहीं है तो आपको कोई तरह की चिंता या डर की या भय की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ है कि हमेशा लड़का हो चाहे लड़की हो, आपस में अपनी जो कुंडली जो होती है दोनों की वो मैच मेकिंग करके फिर हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। जिससे क्या होता है, जीवन में किसी प्रकार के विवाद नहीं होते दोस्तों। अब मैं डायरेक्ट विषय पे आता हूँ। ये जो सामने जो कुंडली है देखो दोस्तों, यहाँ पे हर जो ये हाउस है, ये जो खाने जो भाव है उसमें नंबर डाले हुए हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये जो नंबर है ये हाउस के नंबर है, जैसे लिखा फर्स्ट हाउस तो फिर ये सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, इस तरह ये 12 हाउस तक ये टोटल नंबर है। अब एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो कुंडली में यहाँ पे जो मैंने 1 2 लगा, ज़रूरी नहीं कि आपकी कुंडली में भी वैसा ही हो सकता है आपकी कुंडली में जहाँ 1 लिखा है वहाँ 1 to 12 तो कोई भी नंबर हो सकता है। यहाँ जो 7 लिखा हुआ है तो 7 की जगह पे 1 to 12 तो कोई भी नंबर हो सकता है। अब वो हाउस भी है और एक बार हम इसको आपकी राशि भी मान लेते हैं। तो जैसे फर्स्ट है ये मेष राशि है, एरीज है, ये 7 नंबर है, ये लिब्रा है, तुला राशि है। इस तरह 1 to 12 तक जो भी नंबर होगा तो वो आपकी
राशि भी हो सकती है और ये जो हाउस है, जैसे या तो मैंने हाउस के बारे में लिखा क्यों कि आज की कुंडली का मूल जो कारण है वो हाउस से डिपेंडेंट है। जैसे कि मतलब ये 7th हाउस है, ये 1st हाउस है, इसमें ही देखो सबसे ज़्यादा कुछ लिखा हुआ है। इसके अलावा कुछ और चीज़ और दूसरे जो हाउस है उसमें भी लिखा हुआ है। लेकिन सबसे पहले आपकी जो मैरिज से जो रिलेटेड जो भी आज सब्जेक्ट है उसके बारे में ये 1st हाउस और ये 7th हाउस, ये दो मेन इसके डिपेंड है दोस्तों। तो इसमें क्या कारण है, जैसे देखो 1st हाउस में क्या लिखा है, सूर्य, सन, राहु, शनि, सैटर्न, केतु और मंगल, मार्स। अब ये जो 5 जो प्लेनेट है, ये 5 प्लेनेट यहाँ भी लिखे हैं और 5 प्लेनेट यहाँ भी लिखे। देखिए ये सूर्य, सन, मंगल, मार्स, राहु, शनि, सैटर्न और केतु। अब एक्चुअली क्या होता है कि हमारे जो लाइफ में जो मैरिज लाइफ है या लव लाइफ है, या हम प्रेम कर रहे हैं तो प्रेम में हमारे साथ धोखा होगा या हमारा शोषण होगा, हमारा यूज़ होगा, वो सब चीज़ें इन्हीं दो भाव से डिपेंड करती है। लेकिन इसके अलावा ये जो देखो ये जो 4th हाउस है, ये 6th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है। यहाँ पे भी क्रॉस, या सब जगह क्रॉस लगा हुआ, यहाँ पे डबल क्रॉस है। देखो ये 2 हाउस ये मेन है। इसके अलावा ये यहाँ भी क्रॉस है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब मैं एक चीज़ पहले जो स्टार्ट कर रहा हूँ उसको आप ध्यान से सुने। जैसे ये 1st हाउस है, 4th हाउस है, 7th हाउस है, 8th हाउस है और 12th हाउस है। यहाँ पे क्या लिखा है, जैसे देखिए मांगलिक योग, यहाँ भी लिखा मांगलिक योग, यहाँ भी लिखा मांगलिक योग और यहाँ भी लिखा है मांगलिक योग। तो ये जो 1st, 4th, 7th, 8th और 12th, यदि यहाँ पर ओनली मंगल है, चाहे ओनली हो चाहे किसी के साथ में भी हो, यदि इस भाव में यदि मंगल है, मार्स है, कौन सा 1, 4, 7, 8 और 12th ये जो हाउस है, यहाँ पर यदि मंगल है, चाहे किसी के साथ में हो चाहे वो सिंगल हो, तो ये आपकी मांगलिक कुंडली बन जाएगी दोस्तों। मांगलिक कुंडली का मतलब होता है कि यदि किसी की भी कुंडली में यदि मांगलिक ये जो 5 हाउस है, जैसे ये 1, 4, 7, 8 और 12, यहाँ पर किसी भी एक हाउस में मंगल है तो सामने वाली जो लड़का हो चाहे लड़की हो उसके इसके मांगलिक योग का निवारण होना जरूरी है। यदि आप मांगलिक है, लड़का मांगलिक और लड़की नहीं है, और लड़की मांगलिक और लड़का मांगलिक नहीं है, तो भी आपके जो मैरिज होगी उस मैरिज के बाद में आपके डिफरेंसेस होंगे। मतलब आपका एक दूसरे का विचारों से जो मेल है, भले शादी के पहले आप में कितना भी अच्छा रिलेशन क्यों नहीं हो, लेकिन आगे चलकर वो रिलेशन आपके ख़राब होने वाले हैं श्योरली। तो ये चीज़ आपको समझने की है। कौन सा, ये मंगल, ये 5 जगह नहीं होना चाहिए, 1st हाउस में, 4th हाउस में, 7th हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में। ये 5 जगह यदि मंगल है तो आपकी कुंडली मांगलिक योग की कुंडली है। और फिर इस मांगलिक योग का निवारण ऐसे होता है कि इन्हीं 5 भाव में किसी एक भाव में जहाँ मंगल है वो सामने वाले की कुंडली में उसका निवारण होना जरूरी है। मतलब या तो सामने वाला भी मांगलिक होना चाहिए, और मांगलिक नहीं हो तो जिस भाव में वो मंगल है उस भाव में कोई भी दूसरा पाप ग्रह जैसे राहु हो, सूर्य हो, शनि हो, ऐसा मतलब उसका निवारण होना जरूरी है, तो जाके वो तालमेल ज़िंदगी में अच्छा बैठेगा, मतलब मैरिज लाइफ में। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं वो आप समझ लीजिए। जैसे अभी ये जो 1st हाउस है, ये यहाँ पे लिखा है, जैसे ये सन, राहु, सैटर्न, केतु और मार्स। ये भी यहाँ पे जरूरी नहीं कि 5 ग्रह एक साथ में होते हैं। वैसे राहु और केतु कभी एक साथ में नहीं रहते। राहु और केतु आमने सामने के भाव में रहते हैं, मतलब वो हमेशा 7th हाउस में रहते हैं, एक दूसरे के अपोजिट रहते हैं। तो ये जो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सन लिखा है, राहु लिखा है, सैटर्न, केतु और मार्स। अब इनमें से मान लीजिए कोई भी एक ग्रह हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, ये 5 तो एक साथ में नहीं हो सकते। अब इनमें से कोई भी 1, 2, 3 या 4 ग्रह एक साथ में है, चाहे वो यहाँ पर है चाहे यहाँ पर है, तो ये दोनों यहाँ पे नहीं होने चाहिए। मान लो यहाँ पे सन और राहु है, सन और सैटर्न है, राहु और सैटर्न है, सैटर्न और केतु है, मार्स और सैटर्न है, मार्स और सन है, मार्स और केतु है, या मार्स और राहु है। ये दोनों यदि है तो ये हमारा जो हेड है और ये हमारे लाइफ, मतलब कि लाइफ से जो मैरिज, जो हमारी मैरिज लाइफ है ये उसका हाउस है। ये हमारा हेड है और ये हमारी मैरिज लाइफ का ये हाउस है। तो यदि यहाँ पर ऐसे पाप ग्रह बैठे हैं तो आपके मतलब कि आप लड़का है तो उस लड़के के साथ आपके रिलेशन
मतलब कि आपके टेंशन जरूर रहेगा। और यदि आप लड़की हैं तो लड़के के साथ आपका टेंशन जरूर रहेगा। तो ये आप हमेशा देख लें कि ये मेन ये दो जो हाउस है, कौन सा है, फर्स्ट हाउस और सेवन्थ हाउस। यहाँ पर ये जो 5 ग्रह जो मैंने लिखे हैं, कौन से, सन, मार्स, राहु, सटर्न और केतु, यदि यहाँ पर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, यदि ये कोई भी ग्रह है तो आपको बहुत ही आगे चलकर रिलेशन में आपको कई तकलीफ़ें हो सकती है। अब वो क्या होगी, वो बाकी कुछ चीज़ों के साथ जोड़ने से वो देखा जाता है। लेकिन ये निश्चित है कि आपके जो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है उसमें आपके डिफरेंसेस होना ही होना है। फिर चाहे मजबूरी में आप वो जीवन गुजारें या नहीं गुजारें, या किसी शुभ ग्रह के कारण, मान लो इसके साथ में कोई भी, जैसे शुक्र है, चंद्र है, गुरु है, ऐसा ग्रह भी कोई यदि जुड़ जाएगा तो वो आपकी शादी चलेगी ज़रूर, लेकिन आप आपस में एक दूसरे के प्रति आपका समर्पण भाव नहीं होगा। उसमें से कोई न कोई एक व्यक्ति, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वो हमेशा उसके साथ है दूरी बनाकर रखने की कोशिश करेगा, वो जुड़ने की कोशिश नहीं करेगा। यदि लड़के के साथ में ऐसा है तो लड़का हमेशा क्या करेगा, उसके एक्स्ट्रा जो लव अफेयर्स होंगे वो होंगे। या लड़की के साथ में ऐसा है तो लड़की के भी अपने पति के अलावा और भी मतलब उसके अफेयर्स हो सकते हैं, यदि ये पाप ग्रह उसके साथ में है तो इन 2 भाव में, मेन इनमें और इनमें होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अब मैंने जैसे कहा कि ये सूर्य है, मार्स है, राहु है, सैटर्न और केतु है। यदि ये जो 7th जो ये मैरिज का जो हाउस है, जैसे लिखा देखो, मैरिड लाइफ और लव लाइफ, वैवाहिक जीवन और प्रेम का जो हमारा जो होता है, प्रेम आपस में लड़के और लड़कियों में जो होता है वो, तो यदि यहाँ पर ऐसे पाप ग्रह है तो हमेशा क्या होगा, वो उसको, लड़के में यदि है ये भाव तो हमेशा वो लड़की के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। और लड़की के में ऐसे यदि ग्रहों का योग है, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो या 4 ग्रह साथ में हो, तो भी वो लड़की में है तो वो लड़की मतलब अपने उस जो पति के साथ में वो अच्छा व्यवहार नहीं रखेगी, वो क्रूर उसके साथ में मतलब उसका रिलेशन ठीक नहीं रहेगा, उसके डिफरेंसेस रहेंगे और वो अपने पति से कभी संतुष्ट नहीं रह पाएगी। और उसके यहाँ तक कि यदि राहु और मार्स है या राहु और सूर्य है तो वो उसके एक्स्ट्रा अफेयर भी मतलब कि उसका हो सकते हैं। ये सब चीज़ें देखने की होती है दोस्तों। इसके अलावा ये जो हाउस है, ये जो यहाँ 7 नंबर लिखा, अभी यहाँ पे 1 to 12 कोई भी नंबर हो सकता है। तो जो नंबर होगा यहाँ पर, जैसे अभी यहाँ पर 7 है तो 7 नंबर, इसको हम एक बार राशि मान ले तो ये लिब्रा राशि हो गई और इसका लॉर्ड कौन सा हो गया, शुक्र हो गया, मतलब वीनस हो गया। अब यहाँ का जो इस जो हाउस का जो लॉर्ड है, मालिक है, जो शुक्र है, मान लो वो शुक्र यदि यहाँ पर है 6th हाउस में, 8th हाउस में या 12th हाउस में, यदि वहाँ पर भी है तो भी उसके थोड़े मतलब कि वो अच्छा नहीं माना जाएगा, थोड़े डिफरेंसेस उसमें ज़रूर रहेंगे दोस्तों। इसी तरह यहाँ पर कोई भी नंबर हो 1 to 12 तक, उस राशि का जो भी लॉर्ड है, मालिक है, वो यदि यहाँ पे 6 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर, 6, 8 और 12, ये जो कुंडली के हमेशा मतलब खराब भाव माने जाते हैं, इन 3 स्थान में भी है तो भी आपके थोड़ा आपस में डिफरेंसेस रहने वाले हैं दोस्तों। तो मेन चीज़ मैंने आपको सब बता दी है कि 1st, 4th, 7th, 8 और 12, यदि इसमें आपका मंगल है, मार्च है, तो आपकी मांगलिक कुंडली बन जाएगी। और तो सामने लड़की के जो कुंडली होगी है उसमें भी इस मांगलिक योग का निवारण होना अनिवार्य है ताकि आपकी ज़िंदगी सुखमय और अच्छी बीते दोस्तों। इसके अलावा ये 1st हाउस और 7th हाउस का मैंने आपको बता दिया। इसमें यदि जो पाप ग्रह है, हालांकि इनके साथ में शुक्र, चंद्र और गुरु जैसा भी यदि कोई ग्रह है तो आपकी ज़िंदगी चल तो जाएगी, लेकिन ये पाप ग्रह यदि साथ में है तो आपके जो मतभेद है, आपके जो डिफरेंसेस है नेचर का, वो आप में हमेशा रहने वाला है। मतलब किसी एक पक्ष को अपने जीवन में कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा दोस्तों, ये चीज़ है। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि जो 7th हाउस का जो लॉर्ड है, मालिक है, ये जो 6th हाउस है, 8th हाउस और 12th हाउस में होगा तो भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस आपके हो सकते हैं। अब देखना ये है कि आप लोगों की कुंडली में ऐसे योग है या नहीं है। इसके अलावा यदि नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, यदि है तो आप अपनी कुंडली का मैच मेकिंग करके फिर आप अपने जो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज के बारे में आप डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए
बहुत ही ठीक रहेगा दोस्तों। और हमेशा मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का जीवन हमेशा खुश रहे, सुखी रहे दोस्तों, और आप हमेशा आपके जीवन में किसी भी प्रकार का मतलब कि कष्ट और दुख और तकलीफ नहीं आवे दोस्तों। आज के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों। अंत में मेरा एक निवेदन है, कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आपकी कोई भी निजी समस्या हो तो मेरे व्हाट्सएप चैनल पर आकर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मुझे जब भी समय मिलेगा 5-7 दिन 10 दिन में, तो मैं आपसे ज़रूर कांटेक्ट करके आपकी जो भी समस्या होगी उसका निवारण मैं आपको ज़रूर करूँगा दोस्तों। लेकिन एक चीज़ है, व्हाट्सएप पर जब भी आप मुझसे संपर्क करें तो आप अपने दोनों हाथ की जो फ़ोटो है हथेली की वो ज़रूर भेज दें, और आपने जो भी टाइम टेबल है, मतलब बर्थ टाइम है, कहाँ आपका जन्म हुआ है, और बर्थ का जो डाटा है आपका, वो सब मुझे आप भेज दें। उस हिसाब से मैं आपसे कांटेक्ट करके आपके समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम दोस्तों।